फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनवायरमेंट रिव्यू एकेडमी पे आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग जो है कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में कि कंप्यूटर क्या क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, जो है डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि जो है आपके एग्जाम्स में जो है 5 क्वेश्चन कम से कम जो है पूछे जाते हैं जो है। तो इसी क्रम हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर जो है इसको हिंदी में जो है संगणक कहा जाता है। ठीक है, तो ये बना हुआ है, किससे मिलके बना हुआ है? जो कंप्यूट करके होता है, एक शब्द होता है कंप्यूट। ठीक है, कंप्यूट, कंप्यूट मीन्स होता है गणना करना। ठीक है, इस वर्ड से बना है, वर्ड जो है कंप्यूट है। कंप्यूट मीन्स होता है गणना करना। ठीक है, कंप्यूट मतलब गणना करना होता है, मतलब इसका जो है गणना करना। ठीक, अब इसमें क्या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो गणना करते हैं, बहुत सारे जो है डाटा होंगे, जो है रा डाटा होंगे, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हम लोग भी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो कंप्यूटर होता क्या है? ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। ठीक, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, या उपकरण आप बोलते हैं जिसे हिंदी में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है। ठीक है, जो क्या करता है? स्वचालित जो है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो कि स्वचालित जो है, स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक काम करता है। ठीक है, स्वचालित मतलब स्वचालित ये काम कर सकता है, ऑटोमेटिक काम करता है, स्वचालित कार्य करता है। ठीक है, इसको ऑटोमेटिक बोला जाता है, इंग्लिश में ऑटोमेटिक काम करता है। तो मीन्स क्या हुआ? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क ऑटोमेटिकली, मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ऑटोमेटिक काम करता है। इस पे कैसे काम करेगा? इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन के बेस पे जो है प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसके बेस पे वो काम करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? आर्टिफिशियल जो है इंटेलिजेंस होता है, कि जिसको कृत्रिम जब बुद्धिमत्ता बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो हिंदी इंग्लिश दोनों जानते रहिए। ठीक है, तो आपका जो है इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस हो गया आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो बुद्धिमत्ता बोलते हैं जो है, कि मतलब इसके अंदर उसकी जो है स्मरण शक्ति जो है मनुष्य के जो है, इसकी मेमोरी पावर जो होती है, मेमोरी पावर जो है, इसको जो है स्मरण शक्ति बोलते हैं। स्मरण शक्ति क्या होती है? स्मरण शक्ति जो है ह्यूमन से ज्यादा होती है, मानव से जो है ह्यूमन से ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है। ठीक, ह्यूमन से ज्यादा होती है, इतना हम लोग ये समझ में आया कि हम लोग जो है यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऑटोमेटिक काम करता है, स्वचालित कार्य करता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता होती है, इसकी मेमोरी जो है स्मरण शक्ति ह्यूमन से ज्यादा होती है। ठीक है, ह्यूमन से ज्यादा होती है। फिर हम लोग बात करें जो है आगे जो है, अब इससे रिलेटेड कुछ जो है प्रारंभिक शब्द है, कुछ जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जो है शब्द हैं जो है। ठीक है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द है, से संबंधित शब्द है, संबंधित शब्द जो है, शब्द जो है। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित जो है कुछ शब्द है। तो पहला जो है इसमें क्या आता है, जो है हम लोग क्या कहते हैं उसको? पहला है डाटा जो है। ठीक है, क्या है? डाटा। हिंदी में भी डेटा लिखते हैं जो है, इंग्लिश में डाटा बोलते हैं, डेटा लिखा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है?
ये जो हम सैंपलिंग करते हैं किसी सैंपल्स वगैरह की, कोई सैंपलिंग की जाती है, अगर कोई मॉनिटरिंग साइट है, जैसे हम कहीं गए जो है तो कोई इन्फॉर्मेशन, मान लो कोई सोशल साइंस का सर्वे कर रहे हैं, उसमें हम गए तो पता किया कि महिलाओं की संख्या कितनी है, पुरुष कितने हैं, बच्चे कितने हैं, किस किस जाति के लोग हैं, क्या है, तो ये सब सारी चीज़ों की जो है जब हम कलेक्ट करते हैं तो इनिशियली वो सब जो है डाटा होते हैं, क्योंकि प्रोसेस नहीं होते, उसको प्रोसेसिंग करेंगे, उसको सिस्टमेटिक ढंग से जब बनाया जाएगा, प्रोसेसिंग करी जाएगी, तब वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ एक बात, डाटा क्या होता है, डाटा अव्यवस्थित जो है, अव्यवस्थित जो है, ठीक है, अव्यवस्थित जो है होता है, जो है अव्यवस्थित जो है डाटा जो है, जो सैंपल्स होते हैं अव्यवस्थित जो है, सैंपल जो होंगे, सैंपल कहेंगे, या जो मॉनिटरिंग के बाद सैंपल्स आएगा, अव्यवस्थित सैंपल्स होते हैं, उनको क्या हम लोग डाटा कहते हैं। अव्यवस्थित सैंपल्स को क्या कहा जाता है, को डाटा कहा जाता है, डाटा कहा जाता है। मतलब कि इसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, ठीक है, या इसको बोल कर सकते हैं अनप्रोसेस्ड डाटा जो होते हैं, कि कौन से, अनप्रोसेस्ड डाटा। अनप्रोसेस्ड डाटा मतलब अभी इसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई, अनप्रोसेस्ड डाटा जो है इसको अव्यवस्थित हिंदी में कहा जाता है। अप्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं, जो अव्यवस्थित जो है होते हैं, जो है जो है आपका डाटा कहे जाते हैं। अव्यवस्थित मतलब हो गया, अभी सैंपल हम करके लाए सैंपलिंग, अभी उसमें जो है कोई इस तरीके से कहाँ कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, वो बहुत सारे मैथमेटिकल चीज़ें या जो भी और सारी चीज़ें उसमें जो प्रोसेसिंग करनी है वो नहीं की गई हो, तो जो है आपका क्या है, डाटा कहलाता है। फिर आपका जो है सेकंड आता है इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, क्या आता है, इंफॉर्मेशन। सेकंड जो है इंफॉर्मेशन क्या होता है, जिसको हिंदी में सूचना बोलते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन मतलब क्या हो गया आपका, सूचना हो गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये जो है आपका व्यवस्थित डाटा होता है। व्यवस्थित मतलब उसकी जो है प्रोसेसिंग जो है, व्यवस्थित जो है डाटा जो है होता है, व्यवस्थित डाटा प्रोसेसिंग के बाद जो मिलता है, प्रोसेसिंग के बाद जो है, के बाद मिलता है, प्रोसेसिंग के बाद मिलता है, बाद जो प्राप्त होता है जो है किसका, जो है जो रा डाटा है, इसको रा डाटा बोलते हैं, इसको रा डाटा कहा जाता है, जो प्रोसेसिंग के बाद जो है रा डाटा की, ठीक है, व्यवस्थित डाटा होता है ये, प्रोसेसिंग के बाद मिलता है। प्रोसेसिंग के बाद किसकी, जो है रा डाटा की प्रोसेसिंग की बात जो है, रा डाटा की प्रोसेसिंग होगी, इसकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद क्या बनेगा, ये इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी सैंपल लाए, उसकी प्रोसेसिंग हुई, तो ये क्या हो गया, आपका इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक। बिना प्रोसेस के जो है वो रा जो है वो क्या होगा, केवल डाटा रहेगा, रा डाटा रहेगा, अव्यवस्थित डाटा होगा वो, ठीक है। जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो क्या हो जाता है, सूचना हो जाता है, उसको जो है सूचना बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक। अब इसमें जो है कितने तरीके के डाटा हो सकते हैं, डाटा के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, डाटा कितने तरीके के हो सकते हैं। अब हम लोग कहेंगे जो है डाटा कितने तरीके के हो सकते हैं, तो ये मेनली दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, इसमें जो है आपका एक पहले हो जाता है आपका जो है न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिक मतलब नंबर से है, न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है, न्यूमेरिक डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा या न्यूमेरिक डाटा बोल सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिक डाटा कह दीजिए आप, न्यूमेरिक डाटा मतलब नंबर होगा, जैसे 0 1 2 3 से लेके आपका 0 से लेके जो 9 तक होता है, इसको न्यूमेरिक डाटा बोलते हैं, ठीक है। 0 से 9 तक, 1 2 3 9 तक, इस सब आपका जो है डाटा जो है आपका क्या हो गया, न्यूमेरिक डाटा हो जाता है। फिर हम बात करें आगे जो है दूसरे के, तो दूसरा जो है आपका होता है अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। सेकंड जो है
इसको अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा मतलब अल्फाबेट से हो गया, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक डाटा होता है। अल्फा न्यूमेरिक में क्या होगा, इसमें जो है शब्द भी होंगे, शब्द भी होते हैं, प्लस जो है संख्या भी होती है, ठीक है। शब्द और संख्या दोनों होती है। अब इसका यूज क्या है, जैसे कि हम लोग एड्रेस वगैरह लिखते हैं, तो एड्रेस में क्या होता है, जो है जब मान लो कोई एड्रेस है आपका जो है, तो उसमें जो है आपका नंबर होगा इतने बटा इतना, उसके बाद आपका शब्द लिखा जाता है आगे। तो इस तरीके के जो डाटा होते हैं आपके जो है अल्फा न्यूमेरिक डाटा होते हैं। और बाकी जो न्यूमेरिकल डाटा, जैसे कोई मैथमेटिक्स का डाटा हो गया, तो उसमें केवल नंबर से लिखे होते हैं, वो न्यूमेरिक डाटा होता है, ठीक है। तो दो तरीके के डाटा बनते हैं आपके, अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक डाटा। फिर हम लोग अब के बात करें कंप्यूटर की जो विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। विशेषताएं क्या क्या होंगी जो है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या होती है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हुए जो है अपना आगे बढ़िए जो है, जिससे कि बात के लिए हो। नहीं तो वीडियो लेक्चर का आपके फ्री है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं दोबारा अगर चाहें तो। फिर आपकी जो है बात आती है जो है कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या हैं, ठीक है। तो विशेषताएं जो है कंप्यूटर की कौन कौन सी हो जाएंगी, विशेषताएं जो है, विशेषताएं में क्या हो गया, ठीक है। कंप्यूटर की विशेषताओं में क्या क्या होगा, एक तो बहुत तीव्र गति से काम करता है, पहला जो है विशेषताओं में क्या लिखे जो है, तीव्र गति से काम करता है, ठीक है, तीव्र गति होती है। दूसरा आपका क्या हो गया, समय की बचत हो गई, तीव्र गति होगी तो समय की बचत भी हो जाती है, ठीक है। तीसरा क्या है, एररलेस होता है, गलती रहित होता है, गलती रहित, इसको एररलेस बोलते हैं, ठीक है, एररलेस होता है, ठीक है। एररलेस हो गया आपका जो है। और ये जो है वो ह्यूज डाटा को, जो बहुत ज़्यादा जो है डाटा है जो है, विशाल डाटा को जो है प्रोसेस कर सकता है, विशाल या बहुत जो है बहुत ह्यूज डाटा जो है, ह्यूज अमाउंट के जो डाटा है, विशाल डाटा को क्या करेगा, ये प्रोसेस कर सकते हैं आसानी से जो है, ठीक है। फिर ये काम किस पे करता है, ठीक है, ये जो है प्री डिफाइंड, जो पहले से जो है, पहले से दिए गए जो है निर्देश के हिसाब से, पहले से दिए गए या दिए गए निर्देश के हिसाब से, दिए गए इंस्ट्रक्शंस, या इसको निर्देश भी बोल सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से पर काम करता है, जो पर काम करता है कि क्या उसमें करना है, क्या नहीं करना है, इसकी क्या प्रोसेसिंग करनी है, ये सब हम लोग देते हैं उसमें। उसके बाद हम लोग डाटा फीड करते हैं और उसकी प्रोसेसिंग करेगी। प्रोसेसिंग में क्या जो है वो इनपुट होगा, इनपुट के थ्रू हम लोग डाटा देंगे, डिवाइसेज है इनपुट डिवाइसेज, उससे डाटा दिया जाएगा, वो जाएगा आपके सीपीयू में। सीपीयू में बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं, जहाँ वो स्टोर करेगा, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस को लेगा, लेने के बाद क्या करेगा, उसकी जो है अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद जो है आउटपुट के फॉर्म में डाटा आपका आ जाएगा, चाहे वो अगर हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट ले सकते हैं प्रिंटर के माध्यम से, या आप उसको स्टोर कर सकते हैं किसी स्टोरेज डिवाइस वगैरह में, ठीक है।